हैं उनका भी हम इस मंच से हार्दिक जोहार स्वागत करते हैं। और सरपंच साहब आप मंच पर विराजमान हुए पधारे हमारे ग्राम पंचायत में, आप पधारे इसलिए आपका स्वागत अभिनंदन है। और इसी के साथ मुझे बोलने का मौका दिया। अपन क्यों इकट्ठे हुए, किस लिए हुए, क्या वजह है? 2 दिन के बाद ही तो राखी है। राखी के बाद अपने जो अपनी बीमारी हो गई है, जो दूसरी बीमारी से ज़्यादा तो ये बीमारी है। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को, अपने बच्चों के ऊपर आप जब शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आप मेरे जैसा या फिर आपके बच्चे मेरे जैसे इस मंच पे खड़े नहीं हो पाएंगे। आपके बच्चों को यहाँ खड़ा रखना है किसी मंच पे तो उसको शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा जब भी आएगी तब आप उनके ऊपर फोकस करोगे, उनके ऊपर ध्यान दोगे। मेरा बच्चा जाता कहाँ है, स्कूल जाता है नहीं भी जाता है। आप स्कूल जाके पता करो टीचरों के पास, आपको आपके बेटे की, आपके बच्ची की, बेटी की कमियां फील हो जाएगी जब आप लोगों को टीचर आपको बताएंगे कि आपकी बेटी या बच्चा क्या करता है, स्कूल में आता है कि नहीं आता है। मैंने कुछ समय पहले, मैं जब छोटा था तब मैंने ये देखा था कि गुजरात का सिस्टम चलता था अपने यहाँ से। जब बारिश का टाइम आता था, पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले सबको गाड़ियां भर के रात के समय में ले जाते थे कि नहीं ले जाते थे गुजरात काम के लिए? हैं? ले जाते थे गुजरात। अब वो थोड़ा सा बदलाव आया, अब पढ़ने जाए बच्चे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अपनी मूलभूत सुविधा, हक अधिकार के लिए आप कैसे लड़ाओगे अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को कैसे लड़ाओगे? जब हक अधिकार के लिए आपके पास, बच्चों के पास शिक्षा ही नहीं है तो कैसे लड़ेंगे वो? हैं? शिक्षा होनी इसके लिए जरूरी है। हमारी मूलभूत सुविधा कि हमारे बड़े लोगों की हमने बात सुनी और उनका मंशा थी कि हमारे ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर बनाया जाए। और कुछ बामासा हमारे ऐसे थे कि अगली बार आने वाले समय के लिए ऐसी ऐसी घोषणा की थी, बड़ी बड़ी घोषणा की थी उन लोगों ने, इसलिए ये प्रोग्राम करना ही पड़ा, नहीं तो हमें ब्लॉक स्तर पे जाना जरूरी था। ये प्रोग्राम इसलिए पंचायत स्तर पे है, आप लोग जग गए, आपके बच्चे जग गए, पढ़ लिख के जनप्रतिनिधि तो क्या, आपको कोई हिला नहीं सकता। कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई भी हो आपको डरा नहीं सकता। जब आपके पास शिक्षा है तो आपको कोई हिलाने वाला तो क्या, आप शिक्षा के आधार पे आप हिला सकते हो। जरूरी नहीं है नौकरी, शिक्षा के आधार पे आप हिला सकते हो। जरूरी नहीं है नौकरी करके ही इंसान, पढ़ने वाला इंसान नौकरी कर सके। आपके अंदर ऐसी कई क्वालिटी है जो आप निखार सकते।